हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ सवालों की फाइल, जिसमें सवाल होंगे आपके। जवाब होंगे हमारे। आज का टॉपिक INC20A से रिलेटेड है। सर, जो INC20A फॉर्म है वो किसे फाइल करना है? देखिए सर, एवरी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल हैज टू रिक्वायर्ड टू फाइल INC20A फॉर्म। इट इज बेसिकली फॉर द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर, जो INC20A फॉर्म है वो कंपनी में किसकी लाइबिलिटी चाहिए कि उसे फाइल करना, और कब तक उसकी वो फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो कब तक रहेगी? जो फॉर्म है उसे फाइल करने की लाइबिलिटी जो डायरेक्टर्स की होती है। बेसिकली जो डायरेक्टर अथॉराइज होता है बोर्ड के द्वारा, उसको INC20A फॉर्म फाइल करना चाहिए। और उसके बाद विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जैसे अभी कंपनी बनती है उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको INC20A फॉर्म ROC में सबमिट कर देना चाहिए। सर, जो INC20A फॉर्म को फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी? देखिए सर, बेसिकली डॉक्यूमेंट जो चाहिए होते हैं INC20A में अटैचमेंट में जो लगाने होते हैं हमको, एक तो चाहिए बैंक स्टेटमेंट कंपनी की, जिस अकाउंट में आपने अपने शेयर कैपिटल जमा कराई है शेयर होल्डर्स ने, तो उस बैंक की स्टेटमेंट आपको लगानी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट में उन शेयर होल्डर्स के नाम मेंशन होने चाहिए बेसिकली, कि किस शेयर होल्डर से ये अमाउंट ट्रांसफर हुआ है। एक तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगानी है, दूसरी आपको परमिसेस, ऑफिस परमिसेस जो रजिस्टर्ड ऑफिस है उस परमिसेस की आपको फोटोज लगानी है। आपको अपना परमिसेस को शो करना है उसमें फोटोज में। एटलीस्ट वन डायरेक्टर है, कम से कम एक डायरेक्टर वहाँ पर उस टाइम पे अवेलेबल भी होना चाहिए, यानी कि फोटोज में एक डायरेक्टर को दिखना भी चाहिए। बेसिकली ये डॉक्यूमेंट जरूरत है। सर, INC20A फॉर्म के लिए कौन सी यूजफुल इन्फॉर्मेशन रहेगी जो कि हमें फॉर्म में फिल करनी पड़ेगी? बहुत सही सवाल है आपका सर। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल बोल सकते हैं हम, जो आपको फॉर्म में प्रोवाइड करनी है, वो शेयर होल्डर डिटेल्स होती है। बेसिकली शेयर होल्डर डिटेल्स में आपको क्या क्या डालना है? नेम ऑफ द शेयर होल्डर, यानी किसने शेयर लिए हैं। उसके बाद अमाउंट टू बी पेड बाय द शेयर होल्डर, कितना अमाउंट उन्होंने पे करा हुआ है। INC20A फॉर्म है उसको साइन करने की जिम्मेवारी किसकी रहेगी? देखिए सर, INC20A फॉर्म एक ई फॉर्म है, तो नॉर्मल सी बात है, ये डिजिटली साइंड होता है फॉर्म। इसमें जो साइन होते हैं, डिजिटली साइन जो करता है एक डायरेक्टर जो कि अथराइज होता है बोर्ड के द्वारा। एक तो वो डायरेक्टर साइन करेगा, दूसरा प्रैक्टिसिंग जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे कि प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट CS, और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी CS, और प्रैक्टिसिंग CMA, तो इनमें से कोई भी प्रोफेशनल जो है वो साइन करेगा। तो यानी कि एक प्रोफेशनल के सिग्नेचर लगेंगे इस फॉर्म में, जो कि इसको ऑथेंटिकेट करेगा कि जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड है वो ट्रू है, और एक डायरेक्टर साइन करेगा। सर, अगर हम INC20A फॉर्म अगर कोई भी कंपनी नहीं फाइल करती है तो उस केस में कंपनीज के ऊपर क्या लाइबिलिटी लगेगी, और जो उसके अथॉराइज्ड पर्सन्स होंगे डायरेक्टर्स, तो उन पे क्या लाइबिलिटी लगने की पॉसिबिलिटीज है? देखिए सर, अगर कंपनी अपना फॉर्म जो INC20 है विद इन द टाइम लिमिट जो कि 180 डेज का दे रखा है उसके अंदर फाइल नहीं करती है, तो जो कंपनी है उस पर 50,000 तक की पेनल्टी है। और एवरी पर्सन हु इज इन द ऑफिसर, और वी कैन से द इंचार्ज, तो जो उनकी लाइबिलिटी है वो 1,000 रुपीज पर डे है, और मैक्सिमम 1 लाख तक की जो है वो पेनल्टी लग सकती है उनके ऊपर। और साथ ही साथ जो कंपनी अगर टाइम पे नई INC20 फाइल करती है, तो ROC उस कंपनी को स्ट्राइक आउट भी कर सकती है, यानी कंपनी आपकी बंद भी हो सकती है।